क्वेश्चन नंबर 1 पे जल्दी जल्दी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो हम लोग सिंपल से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ABC राइट एंगल कहां पे है? B पे। उसमें दिया हुआ है कि ABC ओके। अब यहां पे दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC नहीं दिया हुआ। अब आपसे पूछा है साइन A cos A साइन C cos C ओके, वो तो बात का चीज है। सबसे पहला काम है कि हम यहाँ से AC निकालें, तो हम यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। यहाँ से लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब कि 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब AC बराबर कितना हो गया? रूट अंडर 625 सेंटीमीटर। यहाँ से आ गया 625 किसका रूट होता है? 25 सेंटीमीटर, मतलब किसका स्क्वायर था? 25 का, तो 25 सेंटीमीटर। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अगर हम लिखेंगे साइन A, तो अगर A की बात करें इस एंगल का, तो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस और ये हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग लिखते हैं साइन A, तो साइन A साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया ये BC और हाइपोटेनस क्या है? AC। और ये कितना है? BC आपका 25 BC 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, कट जाएगा 7 बाय 25, तो साइन A हो गया 7 बाय 25। क्लियर? अब है आपका cos A, तो cos A क्या लिखेगा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर हम एंगल A लेंगे तो बेस मेरा AB होगा, है ना। तो बेस मेरा हो गया AB और बाय में AB कितना? 24 सेंटीमीटर बाय में 25 सेंटीमीटर 24 बाय 25। क्लियर? अब लिखते हैं क्या पूछा है? साइन C cos C, कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ लिखे साइन C, साइन C मतलब ये एंगल है। अगर साइन C लेंगे तो अब मेरा परपेंडिकुलर होगा ये वाला AB और ये बेस होगा, है ना। तो हम यहाँ पर साइन C, तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा AB और हाइपोटेनस हो गया AC। इसका मतलब कितना हो गया? AB 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, कट गया 24 बाय 25। उसके बाद cos C, cos C क्या होगा? तो बेस BC बाय AC, है ना। BC हो गया आपका 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, कट गया 7 बाय 25। क्लियर? सही में आया? चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फिगर दिया होगा, समझ में आ गया ना। इरेज कर देते हैं। देखो सेम ट्रायंगल ऐसे रहने देते हैं, बस नेमिंग चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या किया? P Q और R,
पी क्यू आर, क्यू मेरा कितना है 90 डिग्री है, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर नहीं मालूम। सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया हुआ है तो सबसे पहले आप थर्ड साइड निकालिए और थर्ड साइड के बाद जो करना है आप कीजिए। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर इक्वल्स टू pr स्क्वायर होता है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखते कि pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर इक्वल्स टू pr स्क्वायर, pr स्क्वायर। अब pq कितना है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, qr कितना है नहीं मालूम, pr कितना है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे qr स्क्वायर और ये लिखेंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आ गया qr का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना qr का स्क्वायर इक्वल हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो qr बराबर कितना रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर। तो चलिए ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड tan p minus cot r, tan p, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है cot r। tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot होता है b बाय p। यहाँ पे p अगर एंगल p लेंगे तो p का ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो tan p का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब हो गया q r बाय में p q हो गया। cot r ये एंगल लेंगे तो cot का मतलब b बाय p, तो b आपका ये हो गया p ये हो गया, तो फिर आपका हो गया q r माइनस पी क्यू। क्या वैल्यू रखने की जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि क्यू आर बाई पी क्यू माइनस होगा 0, वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी आपको बताए थे कि tan p और cot r, tan और cot ये एंगल tan कर लीजिए और ये cot कर लीजिए बराबर होगा। tan sin p और cos r इक्वल होगा, है ना। चलो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते हैं। sin p और cos r इक्वल होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर sin का ये लोगे तो cos का ये लोगे बराबर होगा, या cos का ये लो sin का ये लो बराबर होगा। tan और cot, समझे। चलिए ये आगे समझ में। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ साइन a इक्वल्स टू 3/4 और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है cos a tan और tan a हमको निकालना है। ठीक। साइन का मतलब क्या होता है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसका मतलब साइन ए दिया 3/4, तो ये p और ये हुआ मेरा h, तो लिखेंगे लेट p इक्वल्स टू 3k और h इक्वल्स टू कितना हो गया 4k। b हमको नहीं मालूम। पहला काम क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दो साइड पता हो तो पहला काम है आप थर्ड साइड निकालें। पहले थर्ड साइड निकालते हैं, तो लिखते हैं कि सिंस p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक। p है ना, p किसका 3k, b स्क्वायर 4, h है 4k का, ठीक। यहां से हो गया 9k स्क्वायर b स्क्वायर 16k स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, मतलब कितना b स्क्वायर बराबर 7k, b बराबर √7 k। क्लियर? आ गया भी। अब निकालना है आपको cos a। cos a यहाँ पे a नहीं है तो लिखेंगे सिंस cos a बेस बाय हाइपोटेनस b बाय h, तो cos a आप लिखेंगे b बाय h। b कितना है आपका √7k, बाय में 4k, k कट गया √7/4। और उसी तरीके से क्या है tan a, तो tan a क्या होगा p/b, तो p आपका कितना है 3k और b √7k, k कट गया 3/√7। क्लियर है? डाउट है कुछ? क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 4 पे। दिया हुआ है 5 cot a इक्वल्स टू 8। फाइंड क्या करना है साइन a सेक a, साइन a और सेक a फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखते हैं cot a इक्वल टू क्या होगा 8/15 होगा। cot a बराबर हो जाएगा 8/15। cot का मतलब b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम यहां से लिखेंगे लेट, अच्छा लिख देते हैं सिंस cot a इक्वल होता है b/p, तो लेट b बराबर हम क्या मान लेते हैं 8k और p बराबर क्या मान लेते हैं 15k। h निकालना है उल्टा लिखते हैं, क्योंकि p भी पता है ना, तो हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हो, जैसे अगर h स्क्वायर निकालना है तो लिखेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको p स्क्वायर लिखना है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अगर b स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये आप डैश फॉर्मूला लिख सकते हो, सेम चीज है वो सब, है ना। जैसे कि देखो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
तो पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर को इधर लाए, ठीक। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू सिंस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी कितना है आपका 15 के का होल स्क्वायर और बी कितना है 8 के का होल स्क्वायर। मतलब हो गया 2 2 5 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। मतलब हो गया 2 8 के स्क्वायर। मतलब कि अगर यहां से हम h निकाल लें तो रूट अंडर 2 8 9 के स्क्वायर प्लस 17 के आ गया ना। अब निकालना क्या है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है आपका साइन ए, आप क्या लिखेगा p बाई एच। p आपका कितना आया है 15 के और h 17 के कट गया 15 बाई 17। फिर क्या निकालना था सेक ए। सेक ए क्या होता है h बाई बी। h कितना 17 के और b 8 के कैंसिल 17 बाई 8। क्लियर समझ आया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ कि sec थीटा दिया हुआ 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पर पी बी एच निकाल लेते हैं। अगर पी बी एच हमको पता हो तो बाकी तो सारा निकाल ही लेंगे, नहीं निकालेंगे। देखो इसको हम सिर्फ शॉर्टकट लिख देते हैं, बाकी आप इसको कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 सेक ए सेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ कितना 13/12। सेक थीटा का मतलब क्या होता है h बाई बी। सेक थीटा का होता है h बाई बी। तो लिखेंगे h बाई बी 13/12। तो लेट h बराबर मान लिए 13 के, b बराबर मान लिए 12 के। अब एक फॉर्मूला होता है p डायरेक्ट निकालना है तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है। h कितना है आपका 13। यहां पर लिखेंगे 13 k का स्क्वायर माइनस 12 k का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। मतलब हो गया कि p बराबर हो गया रूट अंडर 25 के स्क्वायर तो 5 के आ गया। अब p आपका आ गया। तो p आ गया तो अब सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। तो सेक थीटा तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है तो सेक का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है तो उसका रेसिप्रोकल कॉस लिखेंगे तो 12/13। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा, इसके लिए ज्यादा झमेला नहीं है। सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। अब हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। तो p कितना है मेरा 5 के और h 13 के। तो कितना हो गया कट करके 5/13।
क्लियर? उसी तरीके से लिखेंगे cosec cosec थीटा। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन थीटा है 5/30, तो cosec थीटा क्या होगा? 13/5। फिर लिखेंगे tan थीटा p/b। p कितना है? 5k और b कितना है? 12k। कट गया, ठीक है? 5/, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। लेकिन cot थीटा 12/5। अच्छा तो लग रहा होगा? देखो थोड़ा सा बाकी चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा भी लगेगा बनाओगे तो। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे और अभी से ही इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे। और सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं करना है, एनसीईआरटी तो बना ही लोगे, साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और भी डिफरेंट कोई बुक मिले तो उससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। शो करना है कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है। मान लीजिए मेरे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए और बी एक्यूट एंगल है, ए और ये बी एक्यूट एंगल है। यहां पर ये क्या? सी, ठीक है? एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल था, ये अभी इक्वल नहीं मान लीजिएगा, इसको हटा दीजिए, अभी इक्वल नहीं किया। अब हमको दिया हुआ क्या है कि cos A इक्वल्स टू cos B सिंस cos A बराबर cos B प्रूव करना एंगल A और एंगल B इक्वल है। वो तो डायरेक्ट देख कर लग ही रहा है कि बराबर होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। cos A cos B इक्वल है। cos A को आप क्या लिख सकते हैं? cos A, अगर cos ये एंगल लेंगे तो ये मेरा बेस होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हम यहां पर लिखेंगे AC बाय में AB इक्वल्स टू cos B, B लेंगे तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, BC बाय में AB। यहां पे अगर हम लिखे AC, AC बराबर क्या होगा? BC बाय में AB इंटू में AB, ये डिवाइड हो जाएगा तो कट गया। AC इक्वल्स टू BC। अगर AC और BC इक्वल हो गया ये कैसा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिखेंगे सिंस AC equals to BC, therefore triangle ABC is an isosceles, ठीक है ना? दैट इज अगर आइसोसेलेस है तो दो साइड अगर इक्वल तो दो एंगल इक्वल होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इतना करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। समझ में आया? कोई ज्यादा प्रोसेस तो नहीं किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत हार्ड हो गया। थोड़ा सा आप इस तरीके से एग्जाम करके दिखा दिया कि आइसोसेलेस है तो एंगल ए एंगल बी इक्वल होगा। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, ठीक? देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot theta equals to
7/8। cot थीटा बराबर कितना है? 7/8। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि इसका आपको वैल्यू निकालना है, सिंपल सा। इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बाय में कितना? 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा और एक दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। चलिए हम इसको उसको दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है? b बाई t। तो cot थीटा होता है b बाई p इक्वल टू यहाँ पे सिंस cot थीटा बराबर 7/8 तो b बाई p इक्वल टू क्या? 7/8। तो b को हम मान लिए 7k तो p को कितना मान लेंगे? 8k। तो h स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया? 8k स्क्वायर प्लस मतलब कितना हो गया? 49 कितना हो जाएगा? 130 आएगा। देख लीजिए ये आएगा आपका 100k स्क्वायर। आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। h इक्वल टू रूट 113k स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा आपका 3√13k स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कि ये 13 × 9 होता है। नहीं गलत है, उसका नहीं होगा, बस इतना ही होगा, इतना ही आएगा। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे √113k। ठीक, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो हम बताए हैं पिछले क्लास में बताया हमने इस तरह से रहेगा तो आपको ज्यादा झमेला नहीं लेना है, पर ऊपर को सॉल्व करना है। इस लाइन का मतलब क्या समझिएगा? डिवाइड है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? p बाई h। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1 साइन थीटा। तो p कितना हुआ मेरा? 8k और h 113k। फिर आप यहाँ लिखिएगा 1 माइनस 8k बाय में कितना? 113k। ठीक है। अच्छा इसको एक मिनट कीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले तुम क्या कर सकते हो? एक काम और कर सकते हो। ऊपर देखो क्या है? a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ फिर डिवाइड करेंगे। नीचे क्या होगा? 1 स्क्वायर इस लाइन का मतलब हम डिवाइड करेंगे। अब वैल्यू रखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1 माइनस साइन थीटा कितना है मेरा? p बाई h। तो p कितना है आपका? 8k बाय में √113k इसका होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/1 b बाई h। तो b कितना था? 7k √113k का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से आ गया आपका 1/1 माइनस 64 के काट दीजिएगा। 64/113
डिवाइडेड बाई, वहां से भी के कट गया, कितना हो जाएगा 1 बाई 1 49 113। फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे, नीचे में सामने सामने 113, यहाँ 113 माइनस 64, नीचे में सामने सामने ऊपर में क्रॉस, सब जगह वही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा 113 माइनस 49, ये आपका कितना हो जाएगा 49 बाई 49 113 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 64 113। इसका मतलब हो गया, आप लिखिए 49 113 इंटू 113 माइनस 64, कट गया 49 बाई 64, कटेगा तो काटो, हमको तो नहीं लगता है कटेगा। तो ये आपका एक आ गया। दूसरा आपका था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है b बाई पी, कॉट का मतलब था b बाई पी, तो b स्क्वायर बाई पी, तो हम कॉट थीटा लिख करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये समझ में आ गया ना। चलिए इसको हम हटा देते हैं, इतना लंबा भी नहीं जाएगा वो। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है मेरा b बाई पी, तो b मेरा कितना है 7 और ये कितना है आगे कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 8, दिया हुआ 3 cot A इक्वल्स टू 4, cot A बराबर 4 बाई 3, ठीक है। निकालना क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 माइनस टेन, प्रूफ करना हमको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या बराबर नहीं है। तो हमको ये वेरीफाई करना वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चेक करके बताना है कि बराबर है या बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो cot a दिया 4/3, तो देखेंगे सिंस cot a इक्वल्स टू 4/3, तो cot का मतलब क्या है कि b बाई p हो गया मेरा 4/3, इसका मतलब हो गया मेरा b हो गया 4k और p हो गया 3k। h निकालेंगे तो लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे h स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर, b 4k का और फिर यहाँ पर 3k का कितना हो गया 16k स्क्वायर 9k का 25k स्क्वायर, h इक्वल टू कितना हो गया
मतलब 5 5k हो गया। पहले हम लोग लिखते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिखते हैं पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इस लाइन का मतलब हम डिवाइड मान लेते हैं। डिवाइड 1 प्लस a है ना लेफ्ट हैंड साइड। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कॉट होता है उल्टा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका क्या लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आपका 1/1 9/16 डिवाइडेड बाय फिर 1/1 9/16। क्लियर, तो यहां से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना फिर सीधा सा नीचे में सामने सामने, यहाँ पर हो गया 16, फिर यहाँ पे 16 माइनस डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे 16, फिर 16 प्लस 9। ठीक है, समझ में आया। यहां से आ गया आपका 7/16 डिवाइडेड बाय कितना आया 25/16। तो ये हो गया 7/16 इंटू 16/7/25। अब हम लेते हैं RHS। आप एग्जाम में इसके नीचे बनाइएगा, साइड साइड ऐसे नहीं किया जाता। जैसे हम ब्लैक बोर्ड में बनाते हैं वैसे ही नहीं कि हम भी साइड साइड बनाए तो भी साइड साइड बनाते चले जाओ, नहीं, ऊपर नीचे। अब RHS लो। RHS क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का मतलब b/h। तो b कितना है आपका 4k, h कितना है तो 4k बाई 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 3k 5k होल स्क्वायर। k कट गया, कितना आ गया 16/25। लिखेंगे यहाँ पे 16/25 और यहाँ 9/25। एलसीएम ले लिए 20 16 माइनस तो कितना हो गया 7/25। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल किसके RHS। समझ में आया। चलो समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 9 इरेज कर दे इसको। देखो 9 दिया हुआ है tan a 1/√3। ठीक है, tan a equals to 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a into cosec c
cos A इंटू साइन C। ठीक ठीक। सबसे पहले तो आपको हम ऐसे समझा देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, दिया हुआ क्या है आपका tan A है ना, तो हम यहां पे A ले लेते हैं, A B और C, राइट एंगल है B। tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे tan दिया हुआ है आपका 1/√3, मतलब ये हो गया आपका, अगर ये A है ये हो गया 1 k, मतलब इसको आप k मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं √3 k। देखिए tan A लेंगे तो BC बाय AB आएगा ना, तो k/√3 k k करके 1/√3। समझ में आया? ये फिगर दी है, एक एंगल A बना है, ये C बना है, ये B पर राइट एंगल बना है, और यहाँ पे हम ये लिख दिए। अब यहाँ से हम AC निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे सिंस in triangle ABC tan A equals to 1/√3। इस ट्रायंगल में tan A कितना दिया हुआ 1/√3, तो tan A का मतलब कितना हो गया BC बाय AB इक्वल्स टू 1/√3, मतलब कि BC हो गया मतलब K, AB हो गया √3 K। AC नहीं मालूम, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब हम लोग लिखेंगे AB कितना है √3 के, और BC कितना है K का, तो कितना हो गया 3K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, मतलब कि 4K स्क्वायर, मतलब कि AC आपका कितना हो गया 4K स्क्वायर, तो 2K आ गया यहाँ तक। अब जो निकालना है हम उस पर चलते हैं। तो पहला पड़ा था साइन A cos C, देखिए साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब साइन A का मतलब क्या हुआ, अगर एंगल A लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा BC बाय कितना AC, तो यहाँ लिख लो पहले ऐसे BC बाय कितना AC इनटू cos C, तो एंगल C लेंगे तो बेस मेरा हो जाएगा BC और हाइपोटेनस AC, तो फिर यहाँ लिखेंगे BC बाय में AC, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस cos A कितना cos A लेंगे तो बेस मेरा आ जाएगा AB बाय हाइपोटेनस AC, और फिर sin C लेंगे तो सेम AB बाय में, अब तुम चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, सबका वैल्यू तो पता है, और क्या बिना वैल्यू पुट के भी ये सॉल्व हो सकता है, तो बिना वैल्यू भी रखे सॉल्व, यहां से देखो दो काम कर सकते हो, एक तो आप वैल्यू रखिएगा, वैल्यू करते रख के आप सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू रखना है बस, वैल्यू रख के सॉल्व करना है। अब बिना वैल्यू रखे कैसे सॉल्व होगा, तो देखो BC का स्क्वायर बाय में कितना आ गया AC का स्क्वायर, और यहाँ पे AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर, यहां से हम लोग क्या ले लेंगे AC का, यहाँ पे क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होता है? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे लिखे ए सी स्क्वायर और बाय में कितना 1। बिना सॉल्व किए हुए हम इसका वैल्यू बता दिए कितना। आइए आप यहाँ से वैल्यू रखिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, वो 1 ही आएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप सॉल्व कीजिए सेम इसी तरीके से और वैल्यू रख के भी दोनों तरीके से, उसमें वैल्यू आपका 1 आएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर बता देते हैं आपको 10। लगा जैसे सब सो गया है ना? हाँ? क्या बोले? हल्ला नहीं तो कम से कम एक्टिव तो रह सकते हो। ऐसा लगेगा कि जा सो गया, सब सो गया, ये जहां सो गया आसमां। चलिए पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं। राइट एंगल एट क्यू, ये मैं इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल क्या है। बाकी तो लिख देते हैं पी क्यू और ये दिया हुआ है कि पी क्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हम इसको थोड़ा देते हैं एक्स मान लेते हैं। दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 20। अब क्यू आर को हम क्या माने हैं एक्स, तो पी आर बराबर मेरा क्या होगा 25 क्यू आर 25 माइनस एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। ये हो गया 25। आप कुछ दिमाग लगा सकते हो, क्या दिमाग लगा सकते हो जल्दी बताओ। यहां से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होता है, नहीं होता है? चलिए तो हम जानते हैं कि पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। यहां से पी क्यू का हो गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी आर 25। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक। चलिए भैया हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरा 25, ये हो गया मेरा कितना प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 25 का स्क्वायर 65 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50 एक्स, ये मान लीजिए यहाँ 50 एक्स, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा देर हटा दीजिए। अब ये हो गया आपका 25, ये हो गया 625 माइनस 50 एक्स, माइनस 50 एक्स को इधर आते हैं तो 50 एक्स 625 माइनस 25 कितना हो गया 600। तो 50 एक्स बराबर 600, एक्स बराबर 12 आ गया। इसका मतलब हो गया मेरा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना होगा 13 सेंटीमीटर 25 माइनस 12 मतलब कि 13 सेंटीमीटर आ गया।
अब पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है साइन पी कॉस पी टैन पी। कौन सी बात हो गई, हम लिखेंगे साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर ये पी है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर, क्यू आर बाय में पी आर कितना है 12 बाय 20, 12 बाय 30। हम आपका टेस्ट ले रहे थे ना, कैसा लगा मेरा मजाक। उसके बाद क्या है कॉस पी। कॉस पी होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। कैसा लगा मेरा मजाक, बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर पी ले रहे हैं तो बेस मेरा हो गया पी क्यू और बाय पी आर, यानी पी क्यू बाय में पी आर, मतलब 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर कट गया 5 बाय 30। और लास्ट क्या है tan पी। क्या होता है वो लोग बताओ, और मजाक नहीं करेंगे। पी बाय बी, तो P तो मेरा हो गया P, एंगल P लेंगे तो P हो गया मेरा क्यू आर बाय में पी क्यू। कितना हो गया 12 सेंटीमीटर 12 बाय 5 हो गया यहां तक क्लियर। अब हम आपको कुछ चीजें और बता देते हैं जो शायद इसमें जरूरी हो नहीं हो। एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। डिस्कस करने में क्या लगता है कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 औरतें बैठी हुई है, 5 औरतें जहाँ पे बैठी हैं तो कुछ तो डिस्कशन होना चाहिए ना, फिर मन कैसे लगेगा। तो सेम वैसे ही हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन मतलब ऐसे ही जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है नहीं होता, फलना ढिकना। देखो एक्चुअली में तुमको हमेशा याद रखना है कि साइन जो होता है ना, साइन का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। साइन ए साइन बी साइन सी जो भी रहे, कम से कम उसका -1 से छोटा वैल्यू साइन में नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। कहीं पे अगर कोई दे दिया साइन थीटा बराबर 2 तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। वैसे ही कॉस थीटा जो होता है वो आपका जाता है -1 से 1 तक, ठीक है। और tan जो होता है वो -∞ से इनफाइनाइट तक, मतलब tan थीटा में आप कुछ भी लिख सकते हो, 75 80 85 9 लाख 20 लाख 50 लाख, -∞ से +∞, ठीक। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। The value of tan A is always less than 1। जो tan का वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है, गलत है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए वो गलत है। Sec A 12/5 for some value of angle A। Sec A जो है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 12/5। तो sec का मतलब क्या होता है h/b, तो h/b तो h/b 12/5। जानते हो कि ट्रायंगल में अगर इसको उल्टा कर देते तो b/h, h हमेशा बड़ा होना चाहिए b के कंपेयर में, बड़ा है ना। इसका वैल्यू निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, अगर इसको cos में निकालो तो 5/12 -1 और 1 के बीच में आएगा।
समझे? आप ऐसे सोचो ना, h बाई बी, h कितना है, 12, b कितना है, 5, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या होता है, hypotenuse, मतलब पॉसिबल है कि नहीं है ना? Cos A is abbreviation used for cosecants of angle. हाँ सही है. Cot A is the product of cot and नहीं. कहीं भी अगर लिखा है जैसे cot A, तो क्या ये और ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को? ये प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है वो. ये नहीं कि cot into A, ऐसे नहीं लिखते हैं cot into 30, मल्टीप्लाई नहीं, तो प्रोडक्ट नहीं होता. साइन ए, तो साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं हो, प्रोडक्ट नहीं होता. साइन थीटा 4/3, साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है? पहले ऐसे सोचो. हाँ, जो आदमी के दिमाग में लूट मचा हो, जिस आदमी के दिमाग में लूट मचा हो, वो कभी भी सही चीज सोच ही नहीं सकता. तुम्हारे दिमाग में तो अभी भी चल रहा होगा कैलकुलेशन, कितना लूटे, कहाँ इन्वेस्टमेंट किए, कहाँ प्रॉफिट हुआ. मिस कर रहे, उनके पास जाना ही नहीं चाहिए. साला 50 का राखी बांधे, 10 का लड्डू खिलाए, दिया कितना, 51 रुपये, फिर भी 9 रुपये का नुकसान हुआ. भाड़ा तो लगे था. कैलकुलेशन तो पूरा दिमाग में चल रहा होगा, तो ये कहाँ से आएगा? यहाँ पर सामने लिखे कि साइन थीटा -1/7. अब हो गया, राखी में लोग इन्वेस्टमेंट करना था, कर दिए, नुकसान हुआ. बिजनेस है, तो बिजनेस में तो लॉस और प्रॉफिट तो चलते रहता है, कहीं पे कम तो कहीं ज्यादा. आप एवरेज निकाल के चलो, तो एवरेज तो फायदा हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो आप सोशली आप समझिए कि बॉन्डिंग बना हुआ है. कहीं ना कहीं कोई कुत्ता काटेगा तो बेचारा आके बचा देगा, वो भी तो है. राखी अच्छा बर्तन, ये भी तो है ना कि वो बोलेगा कि हाँ चलो चलो चलो, तुम चूंकि राखी बांधी थी, कुत्ता काटेगा, वो आएगा कुत्ता को धक्का मार देगा, है कि नहीं? तो ये तुम्हारे लिए वो कर सकता है. पैसा नहीं दिया तो उसके लिए चिंता नहीं करना है. अब इस पे चिंता कीजिए. साइन थीटा 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसको ऐसे सोचो, P/H 4/3, P है मेरा 4, H है 3, कभी भी नहीं हो सकता है. वो ठीक तुम्हारी उसी तरीके से है जैसे तुम सोच ली थी कि भैया तुमको 1100 रुपया देंगे, जो कभी भी नहीं हो सकता, फॉल्स था. तुम ये सोचती कि भैया घर पे जाएंगे, भैया बर्तन धुलवाएंगे, वो ठीक था, वो सही था, ट्रू, लेकिन ये फॉल्स है. P4H3 ये फॉल्स है. कुल मिलाकर के ये एक्सरसाइज 1 हो गया. ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का समझिए इंट्रोडक्शन है. जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना ABCD EFG, इंग्लिश